इन सभी को 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है चीफ की दावत। भीष्म साहनी जी ने जो है इसको लिखा है। पहले मैं इस चैप्टर की पूरी समरी आप लोग को पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, और जैसे ही समरी कंप्लीट होगी तो फिर ये चैप्टर जो है हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वही मैं कराऊंगा, जो एग्जाम के अंदर आने वाला है, पूछा जाएगा। और एमसीक्यू हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को जो है इस चैप्टर की समरी करवाऊंगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि देखो इसमें चैप्टर अगर हम समझ लेंगे, समरी समझ लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर जो है इजी हो जाएगा आप लोग को समझने के लिए। 5 मिनट के अंदर समरी समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या बता रखा है, कहानी का परिचय और मुख्य थीम क्या है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई एक बेटा बाहर वाले किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए अपनी माँ की इंसल्ट करता है। और हमें इस चैप्टर से यही सीख मिलने वाली है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपने माँ बाप को जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए, या उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। कुछ भी मतलब इस तरीके से जो निंदा की जाती है अपने पेरेंट्स की, वो नहीं करनी चाहिए। तो बोला यह कहानी आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति, खोखली जीवन शैली, बदलते परिवेश, मूल्यों और एक बूढ़ी माँ के असीम निश्चल प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम को प्रदर्शित करती है। लेखक कौन है? भीष्म साहनी है जी, ठीक है ना। और मध्यवर्गीय समाज यानी मिडिल क्लास जो समाज है के स्वार्थ और बुजुर्गों, उसमें जो उनका स्वार्थ है, बुजुर्गों की हो रही उपेक्षा पर गहरा कटाक्ष है। यानी जो औलादें, जो बच्चे अपने माँ बाप को नीचा दिखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं उनके साथ, है ना, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि वो ऐसा ना करें। कहानी का मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या क्या जानेंगे। देखो दावत, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, चीफ की दावत। देखो क्या नाम है, चीफ की दावत। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं दावत की तैयारी और तरक्की की चाह। सबसे पहले क्या स्टार्टिंग कहां से हो जाती है कहानी की। देखिए कहानी के मुख्य पात्रों की बात करें तो शामनाथ हैं। याद रखना, मेन कैरेक्टर आप लोग को याद रखना है। जैसे अपने सामने बनाते जाओ कैरेक्टर, है ना, कॉपी में लिख रहे हो तो कैरेक्टर बना लो। तो मुख्य कहानी के पात्र कौन है? शामनाथ अपने घर पर अपने दफ्तर के विदेशी चीफ यानी बॉस को और अन्य मेहमानों के लिए एक शानदार दावत की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डिनर पार्टी जब चलने वाली है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? चीफ को, जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं वो चीफ बोला जा रहा है, उनको चीफ को खुश करना है ताकि नौकरी और उनकी जल्द से जल्द जो है तरक्की हो सके। तो किसकी तरक्की? सामनाथ चाह रहे हैं, जो उन्होंने अपने बॉस को डिनर पे बुलाया है ताकि उनकी तरक्की हो सके, इसलिए बॉस को बुलाओ, है ना, डिनर पे बुलाओ। तो बिल्कुल ये है प्रमोशन के लिए हो सके। और वे उनकी बोला जा रहा है, और वे उनकी पत्नी को पूरे घर और आधुनिक रूप से सजाने में व्यस्त हो जाते हैं। यानी अपनी पत्नी को भी बोल रहे हैं कि तुम अच्छे से बन ठन के रहो, और अपने घर को भी अच्छे से सजाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है बूढ़ी माँ की। बूढ़ी माँ का क्या किया जाए वो सुनना। बूढ़ी माँ को छिपाने की समस्या। घर सजाते समय शामनाथ के सामने सबसे बड़ी समस्या उनकी बूढ़ी, अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली माँ, यानी माँ क्या थी, अनपढ़ थी यहाँ पे, तो वो चीज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामनाथ के लिए क्या बन जाती है कि माँ को कहाँ छुपाऊं, क्योंकि पढ़े लिखे और बड़े लोग आ रहे हैं, ये इनकी घटिया सोच है। सामनाथ और उनकी पत्नी को डर है कि चीफ के सामने यदि माँ आ गई तो उनके पुराने ढंग के कपड़े और गंवाई और तौर तरीके, गांव वाली जो है, और तौर तरीके, अंग्रेजी ना बोल पाना और उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। तो बताओ दोनों की कितनी बेकार सोच है, घटिया सोच है। ये सोच है कि भाई अगर कोई चीज, मतलब जो चीफ है वो आ गए और लोग आ गए तो हमारी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, है ना। माँ अगर सामने आ गई तो उनके लिए माँ एक जीवित इंसान ना होकर फालतू सामान के रूप में जो है देखी जा रही है, और उनको कैसे छिपाया जाए, किसके सामने? चीफ के सामने। तो वो चीज हम लोग जो है यहाँ पे जान रहे हैं। समझ में आ गया ना। देखिए तो और क्या है, अब माँ के लिए कड़े नियम और जो है हिदायतें। अब माँ के लिए इन लोगों ने क्या बना दी? कड़े नियम। अब माँ का क्या किया जाए वो देखो, तीसरे स्टेप में क्या दिखा रखे। सामनाथ अपनी माँ को डांटते हुए सख्त हिदायत देते हैं कि जब मेहमान आए तो वे अपनी कठोरी नहीं, कोठरी यानी कमरे में बंद रहे। बताओ ऐसे घटिया औलाद को मार एक लात उड़ जाएगी, ठीक है। और यदि वे बाहर बैठे तो सोफे के पीछे छिपकर बैठे। वे माँ से यह भी कहते हैं कि वे गलती से भी सोए नहीं, यानी माँ अगर सो गई तो खर्राटे भी मारती है माँ। तो ये उनको शर्म आ रही है गधे को, तो क्योंकि उन्हें सोते समय तेज खर्राटे लेने की आदत है, जिससे साहब जो है वो नाराज हो जाएंगे। कौन से साहब पैदा हो गए भाई, है ना, तो वही चीफ वाले। तो बोला जा रहा है माँ अपने बेटे के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वह उसकी तरक्की की खातिर सब कुछ जो है इग्नोर करके चुपचाप मान लेती है। उसके बाद आगे भाषण में तो इस तरीके से, है ना। तो अब ये तो इतना समझ गए होगे। अब आगे क्या है वो देखो। बोला चीफ का सामना और कहानी का टर्निंग पॉइंट। अब चीफ आ जाते हैं घर पे, ठीक है, ध्यान सुनना। अब चीफ आ जाते हैं घर पे। तो बोला यार रात के समय जब चीफ और बाकी मेहमान शराब पीने, क्योंकि नशेड़ी थे ये लोग, ठीक है ना, शराब पीने के बाद बरामदे से गुजर रहे होते हैं, तो अचानक उनका जो है सामना माँ से हो जाता है, क्योंकि अचानक से माँ बैठी थी उधर दिख गई। अब भाई ये सामनाथ जो थे जिन्होंने बुलाया था दावत के लिए, तो वो घबरा जाते हैं, अरे अब तो इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। देखो और एक चीज और हुआ, माँ कुर्सी पर बैठी बैठी सो चुकी थी, ले अब तो और दिक्कत, है ना। तो और उनके पैर कांप रहे थे और शामनाथ को लगता है
कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सामनाथ को लग रहा है कि अब सारी पोल खुल जाएगी, लेकिन कहानी में यहाँ एक नया मोड़ आ जाता है। विदेशी चीफ माँ को देखकर अत्यंत सम्मानित महसूस करते हैं, क्योंकि चीफ को पुराने लोग बहुत पसंद है, और आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाते हैं। अब देखो, जब चीफ हाथ मिलाने जाते हैं तो माँ का हाथ कांपता है कि कहीं कोई गलती हो गई तो बेटा तो है 10 बात सुना देगा सामनाथ। अब माँ की सहज संस्कृति और हुनर का जादू, अब माँ को भी हुनर आता था। देखो गेम में ट्विस्ट आ गया। बोला यार चीफ माँ की सरलता से बहुत प्रभावित होते हैं, चीफ खुश हो जाते हैं, और बल्कि शामनाथ को जो डर था वो डर सामने ही नहीं आया, है ना। बोला यार जब वे माँ से उनकी संस्कृति और कला के बारे में पूछते हैं तो माँ सोचते संकोच करते हुए एक पुराना जो है पारंपरिक विवाह का गीत गा देती है। बोलते हैं ना तो माँ एक गाना भी गाओ, तो माँ बहुत डर जाती है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो माँ लेकिन पुराना गीत गाती है। इसके बाद सामनाथ साहब को माँ के हाथ की बनी पुरानी जो है फुलकारी यानी पारंपरिक कढ़ाई की हुई जो है वो दिखाते हैं, एक कढ़ाई किया वो दिखाया जाता है। माँ ने कढ़ाई उड़ाई करके अपने टाइम पे बना रखा था। चीफ इस हस्तकला यानी हाथ से जो वस्तु बनाएगी तो देखकर बहुत बेहद खुश हो जाते हैं और माँ से अपने लिए एक नई फुलकारी बनाने के लिए कहते हैं। चीफ बोलते हैं मेरे लिए भी बनवा दो श्यामनाथ, अपनी माँ से बोल के। तो चीफ श्यामनाथ बोलता है अपनी माँ से कि माँ तुम बना दोगी ना। तो माँ बहुत संकोच में अब क्या बोले, बेटे की तरक्की होगी, तो माँ बोल देती ठीक है बना दूंगी, ठीक है। तो ये चीज। अब भावुक एवं अंत में क्या देखो, भावुक अंत और माँ की ममता, तो बहुत ही अंत इसका भावुक होता है। मेहमानों के जाने के बाद सामनाथ का गुस्सा पूरी तरह गायब हो जाता है, क्योंकि सामनाथ को जो डर था वो डर आया ही नहीं, हुआ ही नहीं वो चीज, ठीक है। और दौड़कर माँ के कमरे में आ जाता है, क्योंकि सामनाथ लालची था। सामनाथ जो मन कर रहा कूट दूं, क्यों लालची था, क्योंकि माँ को इतना बुरा भला बोला, और जब माँ से वो इम्प्रेस हो गया, बोल गया कि हाँ मेरे लिए बना देना तब तुम्हारी तरक्की हो जाएगी ऐसा, तो माँ के पास जाके माँ प्लीज बना देना मेरी तरक्की होगी ऐसा वैसा, है ना। तो बताओ, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जिस माँ को वे बोझ समझ रहे हैं उसी माँ की वजह से बॉस खुश होकर गए हैं, और बोला जा रहा है और उनकी तरक्की पक्की हो गई है, ठीक है। और माँ की आंखों में जो है मोतियाबिंद है। माँ कैसे सिलेगी भाई, अपने टाइम पे सिल दी थी माँ, अब कैसे सिलेगी। तो नजर बहुत कमजोर है, फिर भी बेटे की खुशी की तरक्की के लिए और तरक्की के लिए मुस्कुराते हुए चीफ के लिए नई फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है कौन, माँ, ठीक है। तो वही चीज है। आपके लिए यहाँ पे कुछ मोरल वैल्यूज दे रखी है, जैसे बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए, जैसे शामनाथ ने नहीं किया। दिखावे का विरोध करो, यानी दिखावे की जिंदगी मत जियो जो एक्चुअल में हो। कई बच्चे होते हैं जैसे अपने माँ बाप को कहीं जाने में उनके साथ जाने में शर्माते हैं, तो बहुत घटिया सोचा, उसको खत्म करो। माँ का निस्वार्थ प्रेम, माँ को कैसे रखना है, निस्वार्थ प्रेम करना है माँ के साथ, समझ में आ गया। समरी तो आप लोग को समझ में आ गई है, पूरे चैप्टर की कहानी तो मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आने ही आने वाले हैं, वो वाले क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे, और इसके नीचे कुछ एमसीक्यू होंगे वो आप लोग को करा दूंगा। चैप्टर जो है खत्म अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारा चैप्टर है वो मैंने आप लोग को पहले बता दिया, चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। अब इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है क्या बोला गया वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, घर पर दावत के दौरान शामनाथ, अब शामनाथ पता चल चुका है ना कौन है, मेन कैरेक्टर है शामनाथ, अपनी माँ को चीफ से क्यों छुपाना चाहता है। अब हर बच्चा बता सकता है जिसने समरी सुन ली है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, देखो पढ़ भी लेते हैं। सामनाथ एक आधुनिक ऐसी आधुनिकता का क्या फायदा जब माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते, आप भाड़ में जाए ऐसी आधुनिकता। सामनाथ एक आधुनिक स्वार्थी मतलब लालची और दिखावा पसंद करने वाला मध्यवर्गीय व्यक्ति है, यानी अपने दफ्तर के विदेशी चीफ को खुश करके वह नौकरी में तरक्की यानी प्रमोशन पाना चाहता था। वह अपनी बूढ़ी अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली माँ को अपनी आधुनिक जीवन शैली में एक बाधा और फालतू सामान समझता था। केवल माँ को माँ ना समझ के क्या समझता था, ये फालतू सामान, ठीक है। तो ये कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, शामनाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोला यार उसे डर था कि चीफ के सामने यदि उसकी बूढ़ी माँ आ गई तो उसके ग्रामीण तौर तरीके, पुराने ढंग के कपड़े और अंग्रेजी न जान पाने की वजह से चीफ के सामने उसकी क्या हो जाएगी, प्रतिष्ठा यानी इमेज खराब हो जाएगी। बताओ ऐसी इमेज खराब हो रही है, ऐसा मारो उड़ जाए, गलत बात है बिल्कुल यार, ठीक है। गुस्सा आ रहा पढ़ाते हुए इसको। तो सामनाथ को लगता है कि उसकी माँ की उपस्थिति उसके साहब के सामने उसे शर्मिंदा कर देगी, यानी सामनाथ की बेइज्जती हो जाएगी, बल्कि माँ की वजह से ही इसकी इज्जत बढ़ गई है ना, इसकी झूठी इज्जत। तो ये चीज है, इसीलिए वह माँ को दावत के दौरान चीफ के नजरों से दूर कोठरी में, बताओ काल कोठरी में छुपाना चाहता है था ये। तो समझ में आ गया। घर पर दावत के दौरान सामनाथ जो है अपनी माँ को चीफ से क्यों छुपाना चाहता था, क्योंकि माँ को कुछ भी नहीं आता था और इस वजह से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इस कहानी का कोई और अंत भी हो सकता था, संक्षेप में प्रस्तुत करें। बिल्कुल हो सकता था ये, हाँ नेगेटिव दिखाया गया है कि हाँ कैसे
शामनाथ अपने इज्जत को बचाने के लिए माँ की वैल्यू बिल्कुल गिरा दिया। अगर चाहता तो माँ की वैल्यू और बढ़ा सकता था ये। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है चीफ की दावत कहानी का वर्तमान अत्यंत, बोला जा रहा है वर्तमान अंत अत्यंत मार्मिक है। जो अभी बताया गया वो बहुत मार्मिक है, बिल्कुल बेकार लग रहा है। माँ बेटे की तरक्की के लिए अपनी इच्छाओं को दबाकर चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। और वैकल्पिक अंत यानी एक और अंत अगर हो सकता था, यानी दूसरे वे में देखें तो अल्टरनेटिव एंडिंग क्या हो सकती है, इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता था कि जब चीफ माँ के सरल स्वभाव और लोकगीत से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा करते हैं, तब सामनाथ को अपनी संवेदनहीनता और स्वार्थ पर गहरा पछतावा, पूरी आत्मग्लानी होनी चाहिए थी इसको। सामनाथ को क्यों नहीं हो रही आत्मग्लानी? गलत बात है बिल्कुल। तो आत्मग्लानी होनी चाहिए थे, रिग्रेट फील करना चाहिए था कि मैं कितना माँ के बारे में गलत सोच रहा था और माँ की वजह से देखो कितना अच्छा हो गया। तो बताओ ये गलत बात है कि नहीं सामनाथ की? तो बोला जा रहा है वह चीफ के जाने के बाद अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोने लगता। हुआ तो नहीं ना ऐसा? देखो लालची आदमी ची आदमी ची आदमी ची आदमी मम्मी मेरे लिए बना दो। तो बोला जा रहा है कि रोने लगता और अपनी गलतियों की माफी मांगता, तो कितना मजा आता बताओ जरा। तो वह यह समझ जाता कि जिस माँ को वह बाधा समझ रहा था उसी के निश्चल आशीर्वाद और संस्कृति के कारण आज साहब खुश होकर गए और यह अंत कहानी को जो है और एक सुधारात्मक और पूर्ण रूप से सकारात्मक मोड़ दे सकता था। तो बताओ ऐसा हो सकता था पर हुआ तो नहीं ना। तो बाकी ये चीज है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार डिंग 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 करके नाच दो हथौड़ी की तरह। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, माँ का क्या होगा? माँ का क्या होगा, यानी बोला था ना कि अब चीफ आने वाले, अरे माँ का क्या होगा। तो देखो बोला जा रहा है माँ का क्या होगा, यह संक्षिप्त संवाद पूरी कहानी में मर्म को उद्घटित करता है। यानी बोला ना कि चीफ आने वाले, सारा सामान इधर उधर सेट करो, कुछ कूड़ा करकट है उसको भी नीचे फेंक दिया बैठ के, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। उसी में पूछ रहा है माँ का क्या होगा, बताओ इसको बताऊं? गलत बात है कि नहीं? माँ का क्या, माँ कोई सामान है क्या? बताओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आ रहा हो गुस्सा, तो ठीक है ना। देखो माँ का क्या होगा बताओ। यह वाक्य सामनाथ, बोला जा रहा है यह वाक्य सामनाथ और उसकी पत्नी की गहरी संवेदनशीलता, स्वार्थ और आधुनिक मध्यवर्गीय खोखलेपन को पूरी तरह उजागर करता है। यह संवाद यह दिखाता है कि दोनों पति पत्नी दावत की तैयारियों में घर के एक एक कोने को सजाने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनकी बूढ़ी माँ कहाँ बैठेगी, क्या करेगी। बताओ इन दोनों पति पत्नी को कोई होश है? बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर में इन लोग को। ठीक है, उनके लिए माँ एक जीवित इंसान ना होकर बल्कि क्या है, घर की एक किसी फालतू पुरानी कुर्सी या मेज की तरह एक समस्या बन गई है जिसे कहीं भी छिपाना अनिवार्य है। यह वाक्य आधुनिक समाज में बुजुर्गों को हो रही उपेक्षा, इग्नोरेंस और उनके प्रति संतानों के घटते सम्मान की जो है सामाजिक त्रासदी को बहुत ही तीखे ढंग से बयां करती है। तो बताओ इसमें गलत दिखाया, मतलब एक तरीके से ये दिखाया गया है ना कि माँ की कोई वैल्यू नहीं है, माँ का क्या होगा। बताओ इन लोगों को शर्म नहीं आती माँ का क्या होगा? बस तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामनाथ चीफ को दावत पर क्यों? देखो सबको पता ही होगा, अब तो पता चली गया होगा, क्योंकि देखो मैं हर चैप्टर में ऐसे जो चैप्टर होंगे कहानी वाले उनकी पहले समरी बता दूंगा, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। पर हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सपोर्ट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करके ही जाना, ऐसे मत चले जाना फिर, है ना। और कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा, क्योंकि आने वाली वीडियो और तड़क भड़क बना दूंगा, बिल्कुल हीरोइन बना दूंगा, आप लोग को देख लेना। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामनाथ चीफ को दावत पर क्यों आमंत्रित करता है? तो सबको पता है सामनाथ को क्या चाहिए थी, तरक्की चाहिए थी ना। बताओ जरा, तरक्की के चक्कर में माँ की वैल्यू खत्म कर दी। सामनाथ के चीफ को दावत पर बुलाने के पीछे विशुद्ध रूप से उसका व्यवहारिक स्वार्थ यानी स्वार्थ था छुपा हुआ, और महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। वह दफ्तर में अन्य कर्मचारियों से आगे बढ़कर अपने बॉस यानी चीफ को की चापलूसी करना चाहता था, ताकि उसे नौकरी में जल्द से जल्द क्या मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, यानी तरक्की मिल जाए और उच्च स्थान मिल सके। वह चीफ को यह दिखाना चाहता था कि उसका रहन सहन, घर की सजावट और उसकी पत्नी पूरी तरह आधुनिक और
पश्चात्य मतलब बाहर देशों की तरह रहने वाले हैं, अनुकूल है। और वह चीफ को खुश करके अपनी वफादारी सिद्ध करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने पूरे घर की शांति और अपनी माँ तक को दांव पर लगा दिया था। बताओ ऐसे बेटे होने चाहिए क्या? नालायक होते हैं ऐसी औलादें जो अपनी माँ बाप को वैल्यू खत्म कर देती हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, बोला यार अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, याद रखना जब कोई आता है घर में तो देखा होगा आप लोगों ने भी किया होगा कई बार, घर का सामान उमान जब कोई आ रहा है जल्दी जल्दी, अरे सारा कपड़ा अलमारी में ऐसे ठूस दिया किया ना कई बच्चों ने। चलिए तो वही बोल रहा है यहाँ पे, देखिए तो क्या बोला जा रहा है, अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। यह कथन मध्यम वर्ग की किस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है? ये सबको पता है भाई, सब दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। भीष्म साहनी जी का यह कथन मध्यम वर्ग की दिखावे की संस्कृति और नकली आधुनिकता की प्रवृत्ति पर जो है करारा प्रहार है। मध्य वर्ग हमेशा समाज में अपनी वास्तविक स्थिति, याद रखना मिडिल क्लास वाले क्या है, दिखावा करते हैं। हमारे यहाँ दिखावा होता है, रियलिटी होता है दिखावा। खाने के लाले पड़े हुए घर में, लेकिन शादी ब्याह ऐसा करना है दिखाने के लिए चार लोगों की, देखो हमारे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, भले कर्जे में दब जाए सब, तो गलत बात होती है भाई बिल्कुल। ये तो वास्तविक स्थितियों से बढ़कर खुद को अमीर और सभ्य दिखाने की कोशिश करना, देखो हम कितने अच्छे हैं, बक करता है। वे अपनी कमियों, गरीबी और पुरानेपन को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और इस प्रवृत्ति के तहत जो चीजें, याद रखना, जो चीजें वास्तविक और उपयोगी हैं लेकिन दिखाने में सुंदर नहीं है, उन्हें छिपा दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इस फालतू सामान की तरह ही वे अपनी वृद्ध माता पिता को भी जो है समाज के सामने लाने में शर्म महसूस करते हैं और उन्हें भी एक कोने में छिपा देते हैं। बताओ ये चीजें हैं, यही किया है शामनाथ ने इस चैप्टर के अंदर, उसकी बीवी ने। ठीक है, चलिए ये बता दिया मैंने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माँ घर में सबसे बुजुर्ग होने के बावजूद अपने बेटे के व्यवहार के प्रति निरंतर चिंतित क्यों रहती है? क्योंकि देखो माँ हमेशा यही सोचती है कि भाई बेटे को जो है कुछ बुरा ना लगे या बेटे का कभी नुकसान ना हो, है ना। ऐसी कई कहानियां भी हैं इतिहास में कि बेटे को नुकसान ना हो, माँ ने कुर्बानियां दी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बेटे नहीं देते, ऐसे बेटे होते हैं, लेकिन कई बहुत अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बेटे बहुत, सब बेटे खराब होते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। बोला यार माँ का हृदय निश्चल, माँ का हृदय क्या है? निश्चल दिखाया गया, ममतामयी और स्वार्थहीन होता है। बेटा भले ही माँ को एक बाधा या बोझ समझे और उसके साथ दुर्व्यवहार करे, लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे के कल्याण और सफलता की ही कामना करती है। वह जानती है कि बेटे के लिए यह दावत जो दे रहा है ना, चीफ की दावत, उसके साहब को खुश करना कितना ज्यादा जरूरी है। वह डरी हुई है, वह कहीं उसकी किसी अज्ञानता यानी अनपढ़ता या नींद के खर्राटे लेने की वजह से बेटे की कोई काम में ना बिगड़ जाए और यह साहब नाराज हो जाए। माँ की यह चिंता भारतीय मातृत्व की उस पराकाष्ठता को दर्शाती है जहां वह खुद अपमानित होकर भी जो है संतान के सुख के लिए चिंतित रहती है। तो ऐसी माँ जैसे इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है, तो ऐसे ज्यादातर तो होती हैं, पर बेटे जो हैं, बेटे भी सही होते हैं कई, लेकिन ये सामनाथ जो है यहाँ तो सही नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये चीज है। नेक्स्ट है, कहानी के बीच बीच में सामनाथ पत्नी से अंग्रेजी में बात करता है। इससे सामनाथ की व्यक्तित्व की किस पक्ष का उद्घाटन हो रहा है? सबको पता है वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, दोनों पति पत्नी मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, लेकिन सोच तो इनकी गवारों वाली है ना, एक्चुअल गवारों वाली सोच। ठीक है, पढ़ाई से कोई आदमी जल्दी गवार नहीं कहलाता, सोच से कहलाता है, याद रखना। सामनाथ का अपनी पत्नी से माँ के सामने अंग्रेजी में बात करना उसकी हीन भावना और नकली प्रदर्शन के पक्ष को उजागर करता है। वह अपनी बूढ़ी माँ को यह एहसास कराना चाहता है कि वह उसे श्रेष्ठ, पढ़ा लिखा और आधुनिक है, यानी अपनी माँ के से बताओ कौन गुस्सा माँ को दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं श्रेष्ठ हूं, पढ़ा लिखा हूं और तू गवार है, ऐसे बोलना है।
तो बोला जा रहा है अंग्रेजी का प्रयोग वह एक हथियार की तरह करता है ताकि माँ उनकी बातों को समझ ना पाए और वे माँ को, देखो माँ के सामने इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा है माँ ना समझ पाए इन दोनों की बातें, हस्बैंड वाइफ की, सो कॉल्ड हस्बैंड वाइफ, सामने ही उनकी उपेक्षा कर सके, यानी माँ की बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग, इग्नोर। यह उसके व्यक्तित्व के खोखलेपन, भारतीय संस्कृति के प्रति अनादर और पश्चिमी भाषा के प्रति अंधे आकर्षण को दिखाता है, जहां रिश्ते केवल दिखावे के लिए रह जाते हैं। आज भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जहां सोचो अपने में ही दिखावा चल रहा है, दिखावा चल रहा है कि मैं तेरे से ज्यादा कमाता हूं, तेरे से ये है वो है, सब बताओ, तो हो गया ना समाज का ठन ठन। तो ये चीज याद रखना है, महाघटिया समाज हो चुका है आज के टाइम पे। नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी मध्यवर्गीय मानसिकता का जीवंत दस्तावेज है। भाई देखो साफ साफ हमें इस चैप्टर के अंदर दिख गया कि जो मिडिल क्लास वाले हैं वो कैसे जो है उनकी सोच बताई गई है ना। दिखाना है कि देखो मेरे पे कितना है, लेकिन एक्चुअल में होता है कुछ भी नहीं है। ये ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली वाले ही करते हैं, हमारी तुम्हारी फैमिली वाले ही। बोला जा रहा है चीफ की दावत कहानी मध्यम वर्गीय मानसिकता को इसमें दिखाया जा रहा है। यह कहानी 100% मध्य वर्गीय जो है मानसिकता का एक सजीव और कड़वा आईना है। सच्चाई है भाई, कईयों को चिढ़ मच जाती होगी इन चीजों को सुन के। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह होती है कि वह उच्च वर्ग जैसा दिखने की होड़ में अपनी वास्तविक जड़ों को भूल जाते हैं। यानी अमीर दिखाना है अपने आप को, देखो मैं कितना अमीर हूँ। खाने के घर में पैसे नहीं है, लेकिन दिखाना है कि देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पे ऐसी गाड़ी है वैसी गाड़ी है, दिखाना है। फोटो क्लिक करवाना है जानबूझ के, देखो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, होती किसी और की है वो, है ना। ये चीज है कहानी में। शामनाथ का तरक्की के लिए तड़पना, साहब की अवभगत में अपनी पूरी ताकत झोंक देना और घर को किसी शोरूम की तरह सजाना और अपनी ही माँ को बाधा समझना, और ये सभी स्थितियां मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास के नैतिक पतन और स्वार्थपरता जो है पारदर्शिता के और रिश्ते के व्यवहारीकरण को पूरी प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करते हैं। यानी इससे पता चलता है, इस चैप्टर से, इस स्टोरी से, चीफ की दावत से पता चलता है कि मिडिल क्लास आज कितना बड़ा जो है धोखे में खुद भी रह रहा है और समाज के लोगों को भी रख रहा है। सभी उस चीज में खुश है भाई, सभी पगलाए हुए हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी की मुख्य पात्र माँ है। देखिए मुख्य पात्र कौन है? माँ, ठीक है, माँ है। उनके चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख लेना, मैं कह रहा हूं अभी आप लोगों से। क्यों? क्योंकि माँ के बारे में बहुत बार पूछता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान सुनना बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए भाई कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, माँ बाप को बस मत छोड़ना। भले ही तुम्हारी पत्नी तुम्हारा खोपड़ी उड़ा देगी, ठीक है, बोलेगी नहीं अलग रहो, नहीं, कुछ भी हो जाए भगाओ, बोल दो कि अगर तेरे को इज्जत पानी है, सम्मान पाना है परिवार में, तो सबके साथ अच्छे से व्यवहार कर, तब तेरे को भी इज्जत मिलेगी, तुमको भी इज्जत मिलेगी। तो ये चीज बोलो, ये नहीं कि हाँ उसके आव भाव में आकर उसके पीछे पीछे हाँ माँ बाप को भी छोड़ दो। माँ बाप को कैसी भी सिचुएशन हो, माँ बाप को नहीं छोड़ना, बस इतना याद रखना। कुछ भी हो जाए बस माँ बाप को नहीं छोड़ना है, ठीक है, इतना अपने दिमाग में रखना। बोला यार कहानी में माँ का चरित्र सबसे पवित्र और प्रभावी है। उनकी दो मुख्य विशेषताएं, जैसे पहली असीम ममता और क्षमाशीलता। भाई इतना बुरा बोल दिया शामनाथ ने, माँ ने क्षमा कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ? तो बेटा उनके साथ अत्यंत अपमानजनक संवेदनहीन व्यवहार करता है और कोठरी में भी बंद कर दिया, लेकिन माँ ने क्या करा? माँ के मन में बेटे के प्रति जो है रत्ती भर क्रोध नहीं आया। सोचो ये, और माँ ने जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए भी बोला था, मना कर देता है, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा है सरलता और लोक संस्कृति का धनी। तो सरलता और लोक संस्कृति की धनी माँ क्या है? बिल्कुल लोक संस्कृति की धनी है, बल्कि ये आधुनिकता में आकर ये बेटा और बहू दोनों पगलाए हुए, जब ही तो माँ फुलकारी बनाने के लिए जो है मान जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन और रह गया होगा। चीफ की दावत कहानी की भाषा और शैली की, बोला यार भाषा और शैली की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। तो चीफ भीष्म साहनी जी की इस अमर कहानी की भाषा शैली की दो मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। बोला है सहज और व्यवहारिक और यथार्थवादी, मतलब रियल लग रही है बिल्कुल कहानी, रियल बिल्कुल, है ना। तो वही बोल रहे हैं, कहानी में आम बोलचाल और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी उर्दू के शब्दों को भी यूज किया गया है। चीफ है ना, जैसे चीफ, डिनर, फुलकारी, खुददार, है ना, वो का अत्यंत स्वाभाविक प्रयोग हुआ है।
जो मध्य वर्गीय परिवेश को यानी मिडिल क्लास फैमिली की जीवंतता को दिखा रही है। और व्यंग्यात्मक और मनोवैज्ञानिक शैली, यानी यहाँ पे मानसिकता को भी समझने का जो है प्रयास किया गया है इस चैप्टर में। जैसे लेखक ने शामनाथ के आंतरिक स्वार्थ और माँ की मानसिक वेदना तथा मनोवैज्ञानिक जो है चरित्र चित्रण किया है, और संवाद बहुत छोटे, तीखे और सीधे पाठकों के दिल पर चोट पहुंचा रहे हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग के दिल पे लग रही है कि बात नहीं लग रही, बताओ? दिल पे लग रही है ना? तो ये चीज है, यही प्रभाव जमा रहे हैं भीष्म साहनी अपने इस चैप्टर के अंदर, कहानी के अंदर। समझ में आ गया ना बाबू? देखिए, चलिए उसके बाद एमसीक्यू आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो देख लेते हैं। और चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई क्यों बताया गया ये कहानी, वो देखिए जरा। बोला जा रहा है कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य, मोटिव क्या है? आधुनिक समाज में तेजी से बढ़ रही उपभोक्तावादी, मैं पहले बता दे रहा हूं इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव इस चैप्टर का, चीफ की दावत का मेन मोटिव है कि आज के समाज में जो माँ बाप की जो इंसल्ट की जा रही है अपने आप को आधुनिक दिखाने के चक्कर में, कि देखो मैं पढ़े लिखे समाज से हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, माँ बाप गवार हैं। तो ये उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन औलादों के लिए ये चैप्टर बनाया गया जो अपने माँ बाप को किसी भी स्तर का नहीं समझते हैं, अपने आप को ऊंचा उनको नीचा समझते हैं। तो वही बता रखा है, दिखावे की प्रवृत्ति और इसके कारण मानवीय रिश्तों में आ रहे बिखराव को समाज के सामने लाता है। और लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि भौतिक सुख, पद और पैसे की अंधी चाह में मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि वह अपने जज्बातों, जन्मदाताओं यानी माता पिता को भी एक फालतू वस्तु की तरह समझने की जो है पूरा यहाँ पे करता है। कहानी में हमें यह सीख देती है कि सच्ची उन्नति और सुख बुजुर्गों के आशीर्वाद और अपनी संस्कृति के सम्मान में है, ना कि पाश्चात्य सभ्यता के झूठे प्रदर्शन में, यानी बाहरी दिखावे के चक्कर में पड़े हुए हैं सब। ठीक है ना? तो ये चीज बताया गया, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा वो देखेंगे हम लोग। देखिए ये एमसीक्यू है, सब लोग आंसर देना। ठीक है, आंसर इसका छुपा रखा है। चीफ की दावत, ध्यान सुनो बाबू, चीफ की दावत कहानी के सुप्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो सबको पता है, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो कौन है बताओ जरा, कौन है? तो सबको पता है भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया, कौन है? भीष्म साहनी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिए, शामनाथ अपने घर पर दफ्तर के चीफ को किस मुख्य उद्देश्य के लिए बुलाते हैं? तो सबको पता है, ऑप्शन जरा जल्दी बताओ, सोच के बताओ, जल्दी 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 बताओ, टिंग 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 टिंग, जल्दी बताओ। माँ का जन्मदिन मनाने के लिए? नो। नौकरी में तरक्की और प्रमोशन पाने के लालच में? तो अपनी शादी की सालगिरह पर? नो। समाज सेवा करने के लिए? तो ये तो इनसे होएगी ही नहीं। तो ये क्या है? अपनी जो है तरक्की दिखाने के लिए, ठीक है, या प्रमोशन पाने के लिए। देख लिया क्या? नहीं, देखना नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, दफ्तर का विदेशी चीफ माँ की किस हस्तकला, हैंडक्राफ्ट को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ? आंसर बताओ जल्दी जल्दी। मिट्टी के खिलौने, हाथ से बनी हुई पुरानी फुलकारी, या ऊनी स्वेटर, या पेंटिंग? क्या हो सकता है? जल्दी बताओ, अभी पढ़ाया ना चैप्टर, जल्दी बताओ। जिसने बता दिया उसके घर पे एक फॉर्च्यूनर भिजवा दूंगा मैं। ठीक है, जल्दी बताओ। तो वो है हाथ से बनी हुई फुलकारी। क्लियर हो गया? ठीक है, आंसर है इसका ये, हाथ से बनी हुई फुलकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में फालतू सामान की तरह किसे अलमारियों और पलंगों के पीछे छिपाने का प्रयास किया जा रहा था? तो नए सोफे को, पुराने बर्तनों और कपड़ों, अत्यंत बूढ़ी माँ की उपस्थिति को, कीमती गहनों को, शराब की बोतल को? बताओ, ध्यान सुनो, जल्दी बताओ, किस चीज को फालतू सामान की तरह समझा जा रहा था? तो इसका आंसर है क्या? ख, ये हो गया। ठीक है, देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 4 क्वेश्चन, अब एक और है, ये देख लेते हैं, ध्यान सुनना। चीफ के बोला जा रहा है, चीफ के जाने के बाद सामनाथ माँ से गले मिलकर क्या बनाने का आग्रह करता है? तो सबको पता है, स्वादिष्ट भोजन? नो। हाथ का पंखा? नो। स्वेटर? नो। तो खा हो जाएगा, साहब के लिए एक नई फुलकारी बनाने के लिए बोलता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये चीज याद करता हूँ आप लोग को चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने पूरे चैप्टर की समरी पहले पढ़ा दिया आप लोग को, फिर जो क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस एमसीक्यू एक ही वीडियो के अंदर आप लोग को मैंने सारी चीज करवा दी है। अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइंस क्लास को देते रहे आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।